नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। विधानसभा चुनाव में फैसले की घड़ी आ गई है। कल यानी 3 दिसंबर वोटों की गिनती होगी। बहुत संभव है दोपहर बाद रुझानों का भी पता चल जाएगा। 17 नवंबर को चुनाव के बाद प्रत्याशियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। देश के 5 राज्यों में चुनाव के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं। इससे एक अनुमान लगाया जा चुका है कि कहां किस पार्टी की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान तो लगाया गया है, लेकिन बीजेपी की बढ़त से वोटों की गिनती के बाद उलटफेर भी हो सकता है। सर्वे रिपोर्ट को अगर सही माने तो प्रदेश में भाजपा की सीट अप्रत्याशित ढंग से बढ़ने के साथ कांग्रेस का 75 पार का नारा एकदम फेल होता दिख रहा है। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के साथ पता चलेगा, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को जोर का झटका लग सकता है। पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश के 90 सीटों में 68 सीट झटक लिया था। ऐसा प्रदेश के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उस चुनाव के हिसाब से और 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने से मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस की सभी मंत्री और नेता एक सुर में राग अलाप रहे थे कि इस चुनाव में कांग्रेस 75 सीट पार कर लेगी। इससे कांग्रेस नेताओं का अति उत्साह और बड़बोलापन ही कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में 15 साल तक राज करने वाली पार्टी बीजेपी को कांग्रेसियों ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। चुनाव के दौरान आखिरी महीने में मोदी की गारंटी ने ऐसा उलटफेर किया कि कांग्रेसियों की बोलती बंद हो गई है। चुनाव में भाजपा की सीटें प्रदेश के हर जिले में बढ़ रही है। खासकर बस्तर के चुनावी परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। खैर, आज हम बात करेंगे हाई प्रोफाइल जिला दुर्ग की। जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा कर लिया था और एकमात्र सीट भाजपा की झोली में गई थी। इस हिसाब से चुनाव में कांग्रेस यहां कमजोर साबित हुई तो समझ लीजिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी ग्राफ गिर सकता है। दुर्ग जिले में पाटन सीट पर चुनाव के दौरान प्रदेश भर की नजर रही है। इस सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़े हैं। पाटन उनकी राजनीतिक कर्मभूमि भी है। यहाँ से सीएम बघेल पिछले 4 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 2008 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए थे। इस सीट से वे अब तक विधायक और पूर्व विधायक की हैसियत से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते यह उनका पहला चुनाव है। भाजपा ने सीएम बघेल को टक्कर देने सांसद विजय बघेल को चुनाव मैदान में उतारा था। रिश्ते में दोनों आपस में चाचा भतीजा लगते हैं, लेकिन रिश्तेदारी ऐसी कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। पूरे चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी बघेल सीएम एवं कांग्रेस प्रत्याशी बघेल पर सीधा हमलावर रहे हैं। सांसद बघेल की राजनीतिक कर्मभूमि भी पाटन है। दुर्ग के सांसद चुने जाने के बाद क्षेत्र में उनकी सक्रियता के साथ लोगों से उनका संपर्क भी होता रहा है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और पाटन के विधायक भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री होने से क्षेत्र की राजनीतिक फिजा काफी बदली है। साथ ही विकास कार्यों को भी गति मिली है, जिसका असर पाटन के चुनाव परिणाम पर पड़ने की पूरी संभावना है। चुनाव में यहाँ के वोटर्स ने अच्छा उत्साह दिखाया है, जिसके कारण 85% से अधिक वोटिंग भी हुई है। इसका लाभ किस पार्टी को मिलेगा यह तो वोटों की गिनती के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन पाटन क्षेत्र की अब तक की चुनाव रिपोर्ट सीएम एवं कांग्रेस प्रत्याशी बघेल के पक्ष में है, जिससे यह कहा जा सकता है कि पाटन की सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। जिले में दूसरा हाई प्रोफाइल सीट दुर्ग ग्रामीण है। यहाँ से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े हैं। भाजपा ने इस सीट से ललित चंद्राकर को खड़ा किया था। पूरे चुनाव के दौरान यहाँ दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर रही है। भाजपा प्रत्याशी चंद्राकर की संगठन स्तर पर अपनी अलग भूमिका है, जिसके कारण किसी न किसी रूप में क्षेत्र में उनकी सक्रियता भी रही है। इस वजह से
भाजपा प्रत्याशी चंद्राकर की उम्मीदवारी को लेकर कोई विरोध या संगठन में असंतोष जैसी स्थिति नहीं रही है। चुनाव में गृह मंत्री एवं कांग्रेस प्रत्याशी साहू को टक्कर देना इतना आसान नहीं था। बावजूद भाजपा प्रत्याशी चंद्राकर की उम्मीदवारी कमजोर साबित नहीं हुई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी साहू दुर्ग ग्रामीण के लिए एक नए चेहरे के रूप में उभरे थे, लेकिन इन 5 सालों में क्षेत्र के विकास के साथ लोकप्रियता भी उन्होंने हासिल की है, जिसके कारण इस बार के चुनाव में दुर्ग ग्रामीण की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता नजर आ रहा है। अब हम दुर्ग शहर सीट की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला टक्कर का ही रहा है। विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी अरुण बोरा और भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है, जिसके कारण पूरे चुनाव के दौरान यह तय करना मुश्किल था कि वोटर किसके पक्ष में वोट करेंगे। हालांकि भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होते ही विधायक ओरा भारी पड़ते नजर आए थे, लेकिन वोटिंग से पहले भाजपा की ठोस चुनावी रणनीति काम कर गई और इसके बाद लोग हार जीत को लेकर सोचने पर मजबूर हो गए। वहीं अब वोटों की गिनती के बाद ही फैसला होने की बात सभी स्वीकार रहे हैं। जिले की भिलाई विधानसभा सीट की अपनी एक अलग तासीर है। यहाँ पार्टियों का चुनावी गणित कोई काम नहीं करता है। सरकार की लुभावनी योजनाओं को लेकर भी वोटर्स को लुभाया नहीं जा सकता है। दरअसल भिलाई के अधिकांश वोटर्स बीएसपी के टाउनशिप में रहते हैं। भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ देश के हर प्रांत के लोग रहते हैं, यानी चुनाव में कोई भी मुद्दा बेअसर ही साबित होता है। यहाँ के वोटर शिक्षित एवं प्रबुद्ध वर्ग के माने जाते हैं। इस बार चुनाव में यहाँ भी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर का रहा है। कांग्रेस से विधायक देवेंद्र यादव और भाजपा से कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे में चुनाव के दौरान हार जीत को लेकर कसमकस की स्थिति रही है। इस सीट के चुनाव परिणाम को खुर्सीपार एवं केप क्षेत्र के वोटर हर बार प्रभावित करते रहे हैं। पिछले चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चली थी, बावजूद विधायक देवेंद्र यादव बहुत कम वोटों से जीते थे। उस समय कांग्रेस प्रत्याशी यादव मौजूदा मेयर और नए चेहरे के रूप में उभरे थे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी यादव की सक्रियता क्षेत्र में रही है, लेकिन एक प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी छवि नहीं बन पाई। भाजपा प्रत्याशी पांडे का भिलाई में अपना एक प्रभाव माना जाता है, जिसके कारण इस बार चुनाव के दौरान पूरे क्षेत्र में भाजपा का एक अलग माहौल रहा है। इससे इस संभावना को बल मिल रहा है कि इस बार के चुनाव में यहाँ के वोटर्स परिवर्तन का मन बना लिए हैं। कल रविवार को वोटों की गिनती के बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब हम भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित वैशाली नगर सीट की बात करते हैं। यह सीट इस बार भी भाजपा की झोली में जाने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा कहें कि जिले में किसी विधानसभा सीट को लेकर हार जीत का फैसला हो चुका है तो गलत नहीं होगा। पूरे चुनाव के दौरान वैशाली नगर क्षेत्र से 5 बार पार्षद रहे भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन का क्षेत्र में एक तरफा माहौल रहा है। इस वजह से यहाँ के वोटर्स यह मानकर चल रहे हैं कि इस चुनाव में भी भाजपा अपनी जीत की परंपरा को कायम रख सकेगी। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के नाम की घोषणा होते ही यह समझा जाने लगा था कि कांग्रेस ने टिकट वितरण में चूक कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी चंद्राकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वे सीएम कोटे से टिकट हासिल करने में कामयाब जरूर हो गए, लेकिन क्षेत्र में उनका कोई जनाधार नहीं रहा। यहाँ के वोटर्स के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चंद्राकर का नाम और चेहरा भी बिल्कुल नया साबित हुआ है। बता दें, पिछले चुनाव में जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चली थी, उस समय भी कांग्रेस को वैशाली नगर से मात खानी पड़ी थी। बावजूद प्रत्याशी चयन में कांग्रेस ने चूक की है। इसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन का भाग्य इतना प्रबल था कि उनका सामना एक कमजोर
और बेआधार के प्रत्याशी से हुआ है। कल रविवार को वोटों की गिनती है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी रिकेश सिंह की जीत को लेकर सिर्फ प्रमाण पत्र लेना ही बाकी है। जिले के आखिरी सीट अहिवारा, जो आरक्षित सीट है, भाजपा ने यहां से पूर्व विधायक डोबरलाल कोरसेवाड़ा तो कांग्रेस ने निर्मल कोरसे को चुनाव मैदान में उतारा था। कांग्रेस प्रत्याशी कोरसे भिलायतीन चरौदा निगम के मौजूदा मेयर हैं। इस कारण टिकट हासिल करने में उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी कोरसेवाड़ा से मुकाबला करने में उनका पसीना जरूर छूट गया है। इस क्षेत्र में भी पूरे चुनाव के दौरान भाजपा का पलड़ा भारी ही नजर आया है। बता दें, पिछले चुनाव में इस सीट से कांग्रेस ने बाजी मारी थी। विधायक रुद्रगुरु की बेकार छवि के कारण इस बार उन्हें नवागढ़ भेज दिया गया है, लेकिन इस पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान विधायक की निष्क्रियता के कारण कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। विधायक रुद्रगुरु से क्षेत्र के लोगों को काफी अपेक्षाएं थी, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल फ्लॉप शो साबित हुआ है, जिसके कारण इस बार के चुनाव में भाजपा के पक्ष में एक माहौल जैसा बना है। इस वजह से इस सीट पर भी परिवर्तन की पूरी गुंजाइश दिख रही है। बहरहाल 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। जुनवानी स्थित शंकराचार्य महाविद्यालय में प्रशासन ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 12 राउंड बाद भिलाई सीट की गिनती पूरी होगी। इसके बाद दुर्ग शहर के वोटों की गिनती पूरी होगी। वहीं दुर्ग ग्रामीण, पाटन, वैशाली नगर के बाद आखिरी में अहिवारा विधानसभा सीट की गिनती पूरी होगी। मतगणना स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शोरगुल टाइम्स ने वोटों की गिनती से पहले जिले के 6 विधानसभा सीटों के संभावित चुनाव परिणाम को अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आप भी देखें और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।